समाजवादी कि आज जो आसिम भाई मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 10 साल पहले करते तो मैं समझता हूँ आज यहाँ पर समाजवादी का एमएलए होता, समाजवादी के कारपोरेटर होते। आज अगर हम समाजवादी के हाथ में काम करते हैं तो हमारे पास ना कोई ऐसा बड़ा लीडर यहाँ है, ना कारपोरेटर है, ना एमएलसी है, ना कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो हमारे कारपोरेशन के अंदर कामों को करा के ले। अस्सलाम वालेकुम। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मोहतरम सामाईन, किसी भी काम को करने के लिए हमको अमली तौर से मैदान में आना पड़ता है, और जब तक अमली तौर पे मैदान में नहीं आएंगे हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। मुझसे कहा गया है कि भाई मैंने अपनी सर्विस के दौर में क्या किया, कैसा किया, क्या क्या मामला थे। मैं सिर्फ एजुकेशन के ताल्लुक़ से बात करूंगा और ख़ास तौर से समाजवादी के लिए कहूँगा कि मुमरा कौसा की सरजमीन समाजवादी के लिए बड़ी जरखेज़ है, लेकिन समाजवादी वालों ने ही समाजवादी के साथ खेल किया और इस मैदान के अंदर समाजवादी को पनपने नहीं दिया। ये मेरा अपना तजुर्बा है। समाजवादी कि आज जो आसिम भाई मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 10 साल पहले करते तो मैं समझता हूँ आज यहाँ पर समाजवादी का एमएलए होता, समाजवादी के कारपोरेटर होते। आज अगर हम समाजवादी के हाथ में काम करते हैं तो हमारे पास ना कोई ऐसा बड़ा लीडर यहाँ है, ना कारपोरेटर है, ना एमएलसी है, ना कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो हमारे कारपोरेशन के अंदर कामों को करा के ले। बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, या म्यूनसिपालिटी टेस्ट का मामला हो, या म्यूनसिपैलिटी के मुख्तलिफ काम जो है वो करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो म्यूनसिपैलिटी में, कारपोरेशन में जाकर हमारे काम कर सके। इसके लिए फिर से एक बार जद्दोजहद हो रही है कि समाजवादी को मजबूत बनाया जाए। इनके अंदर जो है यहाँ के जो चेहरे, जैसे आज एक चेहरा हमारे सामने आया है वो शब्बीर भाई की शक्ल में, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुर्दा ज़मीन को फिर से तरोताज़ा किया जाए, फिर से इसके अंदर जो है फसलें लगाई जाए, समाजवादी को आगे बढ़ाया जाए। मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी मेहनत को कामयाब करे, उन्हें आगे बढ़ाए। आमीन आमीन। थाना कारपोरेशन के अंदर उर्दू की 23 प्राइमरी स्कूल है। 5 से 6 साल हो गए हैं, 20 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है इसकी जानकारी स्कूलों में जाकर लेकर समाजवादी ने इस पे काम करना चाहिए। 23 स्कूलों में से 20 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है 5 से 6 साल, और मराठी स्कूल में इससे पहले जो है हेडमास्टरों के प्रमोशन किए गए, प्रमोशन दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें आपको करना है। हाई स्कूल थाना कारपोरेशन की। सर एक मिनट, अबू आसिम आज़मी, जनाब अबू आसिम आज़मी का बहुत बहुत स्वागत है। बोल अबू आसिम हल्ला बोल, अल्लाह बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, अल्लाह बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हासिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, हासिम भाई आगे बढ़ो।
आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हम समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र मुंबई के सदर एमएलए जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का इस्तकबाल करते हैं और हमारे दरमियान में हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा ज़ैबा मलिक साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है। नहायत अदब व एहतराम के साथ मैं ज़ैबा फाल्के मैडम से गुजारिश करूंगा कि उन्हें स्टेज तक लेकर आएं और साथ में रज़िया आप अगर हैं वो भी साथ में हो जाएं और ज़ैबा मलिक साहिबा का स्टेज पर लाएं। हम इनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और दीगर सामाइन से गुजारिश है कि वो बराए करम अपनी जगहों पर बैठ जाएं। यहाँ पर बिल्कुल डायस के सामने जो जगह है यहाँ पे बराए करम हमारे यूथ के वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि तमाम लोगों को जगहों पर बिठा दें। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि बराए करम आप लोग अपनी जगहों पर बैठ जाएं और मोहम्मदी जनाब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात को जारी रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कौसा हाई स्कूल जो है थाना कॉरपोरेशन में सबसे बड़ी हाई स्कूल है। 2000 में इसको 2010 में इसे शुरू किया गया। सबसे बड़ी हाई स्कूल होने के बावजूद 2010 से आज तक इसमें हेडमास्टर नहीं दिया गया। ये स्कूल की एक स्कूल से 2 स्कूल हो सकती है, लेकिन वो भी काम नहीं किया गया। इस पे समाजवादी वालों को तवज्जो देना होगी, देखना होगा कि किस वजह से यहाँ पर हेडमास्टर नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ लीगल टीचर भी नहीं है। 7 टीचर पूरे थाना कॉरपोरेशन में उर्दू हाई स्कूलों में लीगल हैं। बाकी के तमाम टीचर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए गए हैं। यहाँ पर टीचरों की कमी को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर निकला है जो स्टेट के ज़रिए से तमाम प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचाया गया है कि कोई भी स्कूल अपनी तरफ से यूनिफॉर्म किताबें ना बेचे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज भी उस सर्कुलर के पर कोई अमल नहीं हो रहा है। आज भी स्कूलें यूनिफॉर्म और किताबें अपने हाथ से बेच रही है, तो इस पे भी तवज्जो दी जानी चाहिए और इन एजुकेशन के मसलों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। थाना कॉरपोरेशन के अंदर कौसा के अंदर एमएम वैली में जो स्कूल की इमारत है उसमें एक ही इमारत में 12 स्कूलें चलती है। इस स्कूल के अंदर 16 कारपोरेटर के एरिया के बच्चे पढ़ने आते हैं। कल्याण फाटे से लेके शंकर मंदिर तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जिसमें से अगर किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं, एक सुबह आता है 2 दोपहर आते हैं, तो वालिदैन जो है उन्हें छोड़ने और लाने के लिए सुबह भी आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, शाम में भी आते हैं और उनके रिक्शा के अखराजात बढ़ते हैं। उनको जो है एजुकेशन दिलाने के अंदर बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि वालिदैन के पास अखराजात नहीं होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों को कल्याण फाटे से शंकर मंदिर से लाने के लिए बस का इंतज़ाम किया जाए ताकि बच्चों के अखराजात में कमी आए, उनको और उनके वालिदैन को बस में फ्री आने जाने की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि शील फाटे में एक स्कूल बनाई जाए। वहाँ पर इमारत है, वहाँ पर अगर एक माला और चढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर एक उर्दू स्कूल बन सकती है। इसी तरीके से शिबली नगर में एक स्कूल होना चाहिए कॉरपोरेशन की, ताकि दूर दूर से आने वाले बच्चों को आसानी हो और वो करीब में जाए। श्रीलंका में एक स्कूल होना चाहिए, अमृत नगर में एक स्कूल होना चाहिए। एजुकेशन पे कोशिश करके जो है इन मसलों को हल किया जाए तो यहाँ के गरीब आवाम को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बहरहाल बोलना बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ एजुकेशन पे बोलने के लिए कहा गया, तो जो मालूमात मेरे पास थी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि समाजवादी इसके पर पूरा गौर व खर्च करके इन मसलों को हल करने का रास्ता बनाएंगे। शुक्रिया।